अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक नंबर 18.2 रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन को देखना है। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेक्टिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। और इस पर्पज़ के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा सॉरी कि पीएन जंक्शन, इसको सेमीकंडक्टर डायोड भी बोला जाता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड को एज अ रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड के दो पार्ट होते हैं, एक पी रीजन होता है और एक एन रीजन होता है। ये साइंटिफिकली डायग्राम है सेमीकंडक्टर डायोड की, जिसके अंदर ये पीएन जंक्शन दिखाया गया। इसमें एन रीजन के साथ सी लिखा हुआ है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये कैथोड है, जबकि पी के साथ ए लिखा हुआ है जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये एनोड है। तो सेमीकंडक्टर डायोड को एज अ रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मीन अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर तब्दील करने के लिए सेमीकंडक्टर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टिफिकेशन दो तरह की होती है। एक को बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, दूसरे को बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आगे इनको डिटेल में बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस होते हैं जब इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जबकि रिवर्स बाइसिंग के दौरान इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ये दोनों टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, जिसमें डिटेल में बताया गया था कि डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बाइस में कम हो जाता है, रिवर्स बाइस में बढ़ जाता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस भी फॉरवर्ड बाइस में कम हो जाती है और रिवर्स बाइस में बढ़ जाती है। पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड सिर्फ उस वक़्त अपने अंदर से करंट को फ़्लो करने देता है जब वो फॉरवर्ड बाइस होगा, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस लो होगी। जब ये रिवर्स बाइस होगा तब इसकी रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से इसके अंदर से करंट फ़्लो नहीं करेगा। तो बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देखते हैं कि किस तरह हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है। हाफ वेव से आपको आइडिया होना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब है इस प्रोसेस के अंदर हाफ पोर्शन इनपुट का कन्वर्ट होगा अल्टरनेटिंग करंट का डीसी के अंदर। ये हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर एक सेमीकंडक्टर डायोड को, ये सेमीकंडक्टर डायोड है जिसमें ये एन रीजन है और ये पी रीजन है। इसको एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जोड़ा गया थ्रू अ रजिस्टर इन सीरीज़। तो बेटा, ये अल्टरनेटिंग सोर्स का इनपुट जो अप्लाई की जा रही है, अल्टरनेटिंग सोर्स की इनपुट इस तरह की होती है। तो ये इनपुट है। हमें पता है कि अल्टरनेटिंग सोर्स की जो पोलैरिटी है वो आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाती है। सपोज़ वो जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। 0 से t/2 तक, हाफ टाइम पीरियड तक फ़र्ज़ करें अपर एंड पॉजिटिव है और लोअर एंड जो है वो नेगेटिव है।
अगर अपर एंड पॉजिटिव है और लोअर एंड नेगेटिव है तो देखें पॉजिटिव P के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव N के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह का कम्बिनेशन वेयर P इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड N इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सेमीकंडक्टर डायोड रिवर्स फॉरवर्ड बाइस होता है। फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस कम होती है लो होने की वजह से। इस सिचुएशन में इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। आफ्टर हाफ टाइम पीरियड पोलैरिटी रिवर्स होती है, अपर एंड नेगेटिव बन जाता है, लोअर एंड पॉजिटिव बन जाता है। तो बच्चों अब देखें इस सिचुएशन में जब नेगेटिव P के साथ अटैच होगा, पॉजिटिव N के साथ अटैच होगा, इस सिचुएशन में सेमीकंडक्टर जो डायोड हैं वो रिवर्स बाइस बन जाते हैं। रिवर्स बाइस होने की वजह से इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से करंट जो है वो इस सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर से फ़्लो नहीं करेगा। मीन जब ये वाला पोर्शन इस सेमीकंडक्टर डायोड के अक्रॉस अप्लाई होगा तो ये रिवर्स बाइसिंग शो करवाएगा और ये रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से दिस पोर्शन ऑफ द इनपुट कैन नॉट पास थ्रू द डायोड। इस वजह से हमारे पास सिर्फ वो वाला पोर्शन हमारे पास आउटपुट में आएगा जिस दौरान हमारा सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा। इसके मतलब इस पोर्शन में फॉरवर्ड बाइस है, ये करंट फ्लो करे, ये पार्ट फ्लो करेगा करंट का। इस पोर्शन में रिवर्स बाइस है, ये फ़्लो नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आके फॉरवर्ड बाइस हो गया तो ये फिर फ़्लो करेगा। इस तरह अगेन एंड अगेन पॉजिटिव या वन हाफ ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू द सेमीकंडक्टर डायोड। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो इस तरह, मतलब उसमें सिर्फ एक हमें हाफ नज़र आएगा, सेकंड हाफ जो है वो पास ना होने की वजह से आउटपुट में से स्किप हो जाएगा, क्योंकि उस पोर्शन के दौरान हमारा सेमीकंडक्टर जो डायोड है वो रिवर्स बाइसिंग शो करवा रहा होता है, जिस वजह से उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो बच्चों ये इनपुट है, ये इसकी आउटपुट दिखाई गई है। जस्ट वन हाफ पास थ्रू द सेमीकंडक्टर डायोड एंड फॉर्म द आउटपुट, बट नेगेटिव हाफ जो है इस पोर्शन के दौरान जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो रिवर्स बाइसिंग शो करवाता है, जिस वजह से नेगेटिव हाफ ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट या इनपुट जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर से पास नहीं हो पाएगा। ये जो करंट होता है, अब देखें एक करंट की वैल्यू आई, इंक्रीज़ हुई, फिर डिक्रीज़ होके ज़ीरो हुई, आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम वो ज़ीरो रही, फिर दोबारा जब पोलैरिटी चेंज होती है फिर हमारे पास एक हम्प आता है। तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर करंट जो है करंट फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। तो मतलब करंट ज़ीरो थोड़ी देर रहेगा, फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी ज़ीरो, फिर कुछ देर के बाद ज़ीरो रहेगा, फिर इंक्रीज़ होगी मैक्सिमम, फिर डिक्रीज़ होके ज़ीरो, फिर कुछ देर ज़ीरो रहेगा। तो इन दिस फॉर्म व्हेन द करंट फ्लो वी कैन से डैट करंट फ्लो इन पल्सेस, मतलब वो पल्सेस की फॉर्म में जो है वो फ्लो कर रहा है। तो बच्चों ये है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इसी वजह से कहा जाता है, इसमें हाफ पोर्शन ऑफ इनपुट जो है वो पास होता है, जबकि हाफ पोर्शन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, या उस दौरान हमारा जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो अब उसको अलाउ नहीं करता कि उसमें से पास कर सके। इस वजह से इस टॉपिक को या इस जो तरह का जो अरेंजमेंट है उसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। इसी तरह एक टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। उसमें फुल वेव मतलब पूरी की पूरी जो वेव है वो रेक्टिफाई होगी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। इसको रीड कीजिए। डायग्राम बनाना मस्ट है, अगर डायग्राम आप लोगों की गलत होगी तो डेफिनेटली मार्क्स वगैरह कट आउट होते हैं। इनपुट आउटपुट, तो इन सब चीज़ों का आप यहाँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आउटपुट होगी
और अल्टरनेटिंग जो सोर्स है उसके अक्रॉस में इनपुट है। तो इस तरह आपने इनके डायग्राम्स को भी ध्यान में रखना है, और इसको टॉपिक को लिखते हुए डायग्राम का बनाना मस्ट होता है, उसके बगैर ये चीज़ें जो है वो कवर नहीं हो पाती। तो टाइम पीरियड का भी ख्याल रखना है, 0 से t/2 तक पॉजिटिव है तो t/2 से t तक जो है वो नेगेटिव होगा। अगेन सेकंड हाफ में एक 1 पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट नेगेटिव है। तो इस तरह बार बार जब हम इसको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते जाएंगे, जस्ट पॉजिटिव हाफ जो होगा वो पास होता जाएगा, जबकि जितने भी नेगेटिव हाफ हैं वो उसमें ब्लॉक हो जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इज़ कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। बच्चों इसको रीड कीजिएगा, किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो वो ग्रुप में शेयर करें, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों ने पिछले जो 2 टॉपिक हैं फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस उनको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो पहले उन 2 टॉपिक को क्लियर करें, फिर आप लोग आगे इस चैप्टर के अंदर फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको ईज़िली समझ पाएंगे। और जिन बच्चों ने पढ़ लिए हैं तो मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि वो एक दफ़ा दोबारा उन 2 टॉपिक्स को स्टडी करें, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि वही मेन इन्फॉर्मेशन है जो आगे वाले टॉपिक के अंदर यूज़ होंगी। अल्लाह हाफिज़।